ड्रॉप लूँ ना लूँ ये कन्फ्यूजन रहता है, हर साल वीडियो बनाते हैं, पर इस बार बहुत लॉजिकल लेके आए हैं कि ड्रॉप लूँ ना लूँ, मैंने लिया था, मेरे लिए जीवन का सबसे अच्छा निर्णय था। पर क्या सबको लेना चाहिए, ये भी शायद गलत सलाह होगी। तो किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए? पहली बात, मोटिवेशन होना जरूरी है, मन से आवाज़ आनी चाहिए कि मुझे वाकई रिपीट करना है कि नहीं करना। पर मैं तो कह रहा हूँ मन से आवाज़ आ रही है, पर हमारी एकेडमिक परफॉर्मेंस इतनी वीक है और हम पढ़ ही नहीं पाते, हम बहुत डीफोकस हैं, तो भी क्या हमें करना चाहिए? तो इसका एक आंसर लेकर हर बार तो हम आपको लॉजिकली बातें समझाते हैं, इस बार पूरा एक प्लेटफॉर्म बनाया है ताकि आप ये समझ पाओ कि रियलिटी में मुझे रिपीट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो फॉर्म में जब आपसे भरवाऊंगा तो आपको वास्तविकता में बताएगा कि तुम वाकई कर पाओगे नहीं कर पाओगे, तुम्हारा माइंडसेट कैसा है। तो दो चीज़ें वो आपसे भरा रहा है, आपकी घर की परिस्थिति, आपकी चीज़ें। मैं आपको सवाल दर सवाल समझाता हूँ, आपको मेरी बात समझ में आएगी। जरूर भरना, काम की बात है, एक आइडिया लगेगा कि मेरी परिस्थिति कैसी है, और रियलिटी में उसको पूरा एक बैकएंड पे उस पे उनको हर ऑप्शन को अलग अलग नंबर देकर एक फॉर्मूला बनाकर ये गाइड करने का प्रयास करा जा रहा है कि आपको रिपीट करना चाहिए या नहीं। तो जैसे मान लीजिए अगर आप रिपीट के लिए सोच रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा कि 10th की परसेंटेज मेरी कैसी थी। मान लीजिए मैं बोलता हूँ 80 से 90 थी। 11 प्लस कोचिंग में करी थी कि नहीं करी थी? करी, बट पढ़ा बिल्कुल नहीं। मान लीजिए मैं ऐसा बच्चा था। जेई मेन परसेंटाइल बेस्ट ऑफ 2 अटेम्प्ट्स, इसमें देखो सारे ऑप्शन है, करी ही नहीं थी, करी बट ज्यादा नहीं पढ़ा, करी पढ़ा भी बट नंबर नहीं आए। तो ये सबके अलग अलग मतलब हैं और सबके बैकएंड पे नंबर अलग अलग हैं, ठीक है। ऐसे हमने बोला जेमिन परसेंटाइल, जो आपके 2 अटेम्प्ट हुए उसमें कितनी परसेंटाइल आपकी आई? 80 से 90 के बीच में मान लीजिए, मैं मान लेता हूं। जब तुमने एनसीईआरटी पढ़ी तो एनसीईआरटी तुम्हें कितनी क्लियर है? मतलब हम तुम्हारी थ्योरेटिकल पोर्शन को देखना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं, थोड़ा थोड़ा, मोस्टली क्लियर है, हाँ सब क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये इसके एकेडमिक वाली बात करी गई। और कैसे सवाल आपको खुद से पूछने चाहिए, देखो। रोज कितने घंटे सीरियसली पढ़ते हो? डेली स्टडी आवर्स, ये मैं सेल्फ स्टडी आवर्स की बात कर रहा हूं, याद रखना सेल्फ स्टडी आवर्स है, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी आवर्स रोज कितने पढ़ते थे आप अभी तक? जो आपने आखिरी के 2-4 महीने पढ़ा, कितनी पढ़ाई करते थे? कितने आपकी क्षमता है? मान लीजिए मैं बोलता हूं कि 4 से 6 घंटे में रोज पढ़ लेता था। पिछले 6 महीने में कितने सीरियस रहे? इन सब चीजों के बैकएंड पे नंबर हैं ताकि हम आपको समझ पाएं, ठीक है। 3 से 4 महीने सीरियस रहा, एक से 2 महीने सीरियस रहा, ये मान लेते हैं। मान लीजिए पीसीएम क्यों लिया था? जब आपने वास्तविकता में जेई के लिए सोचा था, तो जाहिर सी बात है जेई की आप तैयारी कर रहे थे, तो आपने पीसीएम क्यों लिया था? खुद की इच्छा से लिया था, पीयर प्रेशर में लिया था, मतलब आसपास सब ले रहे थे तो ले लिया था, या गलत इन्फ्लुएंस में आ गया था, किसी ने बोला यार ले ले तो मैंने भी ले लिया था? अब आपको सोचना है। मोस्टली बच्चे बोले खुद की इच्छा से, तो बहुत बढ़िया बात हुई, बट फिर भी हो सकता है गलत बोल रहा हूं। पहले भी ड्रॉप लिया है क्या? इससे पहले भी ड्रॉप ले चुके हो क्या? नहीं, ये पहला होगा। मैक्सिमम बच्चे यहां पे होंगे, पर अगर किसी का ज्यादा है तो उसको भी अलग तरीके की सलाह दी जाएगी। पेरेंट्स ड्रॉप के लिए सपोर्ट कर रहे हैं क्या? अभी आपके पेरेंट्स से पूछो भाई आपको ड्रॉप के लिए सपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? हाँ, फुली सपोर्ट कर रहे हैं, थोड़ा हेजिटेशन है, नहीं चाहते ड्रॉप लेना, ठीक है। तो इसके भी हमने ध्यान में रखा है कि घर वालों की इच्छा की वजह से भी बच्चे में मोटिवेशन कम और ज्यादा होता है। हाँ, फुली सपोर्ट करते हैं। अंदर की आवाज, तुम्हारा सेल्फ बिलीफ क्या कहता है? अभी मैं कर लूंगा, नॉट श्योर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इसका बहुत वेटेज है, इसको सोच समझ के आंसर देना। मैं कर लूंगा पक्का, नॉट श्योर ट्राई करूंगा, घर वालों का दबाव है। क्या है? घर वालों का दबाव है कि नॉट श्योर हो, क्या करना है आपको सोचना है। घर की परिस्थिति कैसी है? बिल्कुल नहीं है। क्या वो आपको कोचिंग करा सकते हैं अच्छी जगह से? क्या वो आपको ऑफलाइन में भेज सकते हैं? इस तरह की बातें, मतलब क्या आप अफोर्ड कर सकते हो? नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं है। थोड़ी तकलीफ होगी पर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लेते थोड़ी तकलीफ होगी पर हो जाएगा, ये अपने ऑप्शन ले लेते। पिछली गलतियों का एनालिसिस किया, जो आपकी पिछली मिस्टेक्स थी, आपके नंबर कम क्यों आ रहे थे, क्या उसका एनालिसिस किया है? नहीं पता, पछतावा नहीं, मतलब कुछ पता ही नहीं हमें। पता है सारी गलतियां पता है, रीजन आइडेंटिफाई कर चुका हूं, क्लियर प्लान भी है। अब मान लीजिए पता है सारी गलतियां, मैं इसको चेक कर लेता हूं। ऐसे आपके ऑप्शंस पूरे के पूरे बनाए गए हैं, तो ये आपको बताएगा कि आपकी क्या स्थिति है। अब जैसे इस बच्चे का एकेडमिक स्कोर 67% आया है, तो बिल्कुल इस बच्चे के हिसाब से, हाँ भाई, अगर इसका मनोस्थिति अपने देखो तो ऐसी चीजें भरी हैं, तो इसकी मनोस्थिति है कि वो कर सकता है। पहली बात, मैं नहीं बोल रहा हूं कि कोई भी एक फॉर्म ये नहीं बता सकता कि आप सेलेक्ट होंगे नहीं होंगे, या आप कर सकते हो नहीं कर सकते। ये सिर्फ आपकी आज की परिस्थिति है, मनोदशा है। अगर आप मनोदशा को बदल लोगे तो सारी चीजें बदल तो सकते हो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, बट फिर भी एक फेयर आइडिया के लिए बनाया गया है। ऐसे ही आपकी माइंडसेट कैसा है? रेडीनेस स्कोर 67% है, मतलब थोड़ा सा ये डाइसी है। तो आपको पूरी कहानी आपको लिख के देगा अच्छे से, ताकि आपको बात समझ में आए। इसमें और छोटी छोटी चीज़ें लिखी हुई हैं। आशा करता हूं इस तरीके का जो एक आउटपुट आपको दिखाई देगा, ये आपके लिए बहुत काम का होगा। तो मुझे ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इस बार मैंने कोई सिर्फ मोटिवेशन बात करने नहीं आया हूं, एक लॉजिकल फॉर्म बनाया है जिसे आप भरोगे तो आपको आपका रिजल्ट दिखाई देगा। उससे कुछ हद तक आपको आइडिया क्लियर होगा कि मुझे रिपीट करना नहीं करना चाहिए। वैसे अगर थोड़ा भी मन है तो मेरी व्यक्तिगत राय है लेना चाहिए, क्योंकि मैंने लिया था। पर मैं इसलिए नहीं बोलता, लगेगा तुम तो बोलोगे आप लोग तो कोचिंग चलाते हो, ऐसा कई बार बच्चे सोच सकते हैं, बट
विश्वास मानो, एक अध्यापक के रूप में सब कुछ मुझे इसी से मिला है, तो मैं कभी भी कोई भी चीज़ स्वार्थ से प्रेरित होकर नहीं बोलता, शिक्षा से प्रेरित होकर बोलता हूँ, बच्चों से प्रेरित होकर बोलता हूँ। इसलिए फॉर्म भी आपके सामने लाया हूँ ताकि फेयरली आपको बात समझ में आए। हाँ, क्योंकि मेरा जीवन रिपीट करने से बदला, ये सच है ना। मैं आज जिस जगह खड़ा हूँ, अगर रिपीट नहीं करता तो शायद आईटी तक नहीं पहुंच पाता। हाँ, मैं पढ़ा बहुत था उस समय। अगर आप भी वो पढ़ाई कर सकते हो और हिम्मत और जुनून है और आप मध्यम वर्गीय परिवार से आते हो, तो आपका जीवन ये रिपीट बदल सकता है। फिर भी खुद से आत्मचिंतन करें कि क्या वाकई मेरी काबिलियत है। मुझे मैथ से प्रेम था, मुझे फिजिक्स से प्रेम था। अगर वो नहीं है, बट सिर्फ फैसिनेशन में अपन यही करना चाहते हैं, तो वो भी सही बात नहीं है। तो आशा करता हूँ ये वाला फॉर्म तुम्हारे लिए कारगर होगा। मोशन का रिपीटर्स का रिजल्ट बहुत तगड़ा आता है हर साल। हम बहुत ज़्यादा परसेंटेज सिलेक्शन पे फोकस करते हैं, मैक्सिमम बच्चे सब जानते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सही निर्णय लोगे और सही निर्णय लेकर अपने सफलता के द्वार को खोलोगे। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।